नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? कौन जा रहा है फाइनल? पुनेरी पल्टन या पटना पायरेट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स या हरियाणा स्टीलर्स पहली बार? सब कुछ बताऊंगा। स्वागत तो करवाइए पहले अपना एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। भाई, दो सेमीफाइनल हैं और दोनों सेमीफाइनल बड़े गजब के होने चाहिए। मैं पहले ही बता रहा हूं, दोनों सेमीफाइनल आखिरी रेड तक जाएंगे क्योंकि ये चारों टीम्स अद्भुत खेल रही हैं। पहली बात सबसे पहले करते हैं पुनेरी पल्टन के सामने पटना पायरेट्स, पीपी बनाम पीपी। जब इन दोनों के बीच में पिछले मुकाबले हुए थे ना, आखिरी मुकाबला हुआ था पटना में 32-32 से बराबर रहा था। पहला मुकाबला हुआ था चेन्नई में, वहां कुछ 46-26 46-28 ऐसा कुछ स्कोर रहा था। रौंद दिया था पुनेरी पल्टन ने। ये इस मैच की एक कहानी है। दूसरी कहानी ये कि एक तरफ है अचीवर टीम, 3 बार की चैंपियन, 4 बार की फाइनलिस्ट। सामने अभी भी पुनेरी पल्टन पहली जीत की तलाश में है, पहले टाइटल की तलाश में है, दूसरा फाइनल खेलना चाहते हैं। तीसरी कहानी, हमार भैया शादीलाल अब आपला भाऊ शादलू हैं। यानी कि जिस टीम के साथ शादलू सुपरस्टार बने उसी टीम के खिलाफ खेलने वाले हैं सेमीफाइनल। मैच में होगा क्या, सूत्र क्या हो सकते हैं जीत के? आइए दूसरी बात करते हैं। सबसे पहले पुनेरी पल्टन का जिक्र करता हूं। नंबर 1, मुझे लगता है कि आप अपनी मजबूती के साथ साथ दूसरी टीम की कमजोरी पर भी खेलिए। पटना पायरेट्स की बहुत बड़ी कमजोरी हमने एलिमिनेटर में देखी थी कि दिल्ली के खिलाफ उनका डिफेंस नहीं चला था। वो तो भला हो आपके रेडर्स का, जो 4 का इस्तेमाल किया उसमें तकरीबन सारे ही चल गए। सचिन तो चले, सुधाकर भी चले, संदीप भी चले। आखिर में एक आधा फैसला जो आशु वाला था वो दिल्ली के विरोध में गया और वहां से पटना जीत गए, पर डिफेंस नहीं चला था। तो पुनेरी पल्टन को खेलना है उनकी कमजोरी पे। आपके पास 3, 4, 5, 6 रेडर हैं, असलम, मोहित, पंकज, आदि, आकाश, कोई भी 3 ले लीजिए। मेरी चॉइस होंगे असलम, मोहित और पंकज। और पहली रेड से हल्ला बोलिए, धावा बोलिए, पटना के डिफेंस को छठी का दूध याद दिलवाइए। सूत्र नंबर 2, रेडर्स की रोटेशन हो जल्दी। लेफ्ट और राइट आपके पास बहुत सारे रेडर हैं, उन्हें घुमाते रहिए। नंबर 3, डिफेंस में खास तौर पे जो आपके कवर्स हैं, सचिन पे या मंजीत पे, इनफैक्ट सारे ही पटना के लंबे लंबे रेडर हैं, उन पे एडवांस डैश करने ना जाएं। चेन टैकल करें, थाई होल्ड करें, या शादलू और गौरव खत्री डाइव्स लगाएं और कवर उनको सपोर्ट दें। ये मुझे लगता है पुनेरी पल्टन कर सकती है, करना चाहिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए होने वाले हैं डिफेंडर, खास तौर पे शादलू, क्योंकि पटना की सबसे बड़ी मजबूती पिछले मैच में थी उनके रेडर्स। उन्हीं को बड़े मैच खेलने का अनुभव है। पटना के डिफेंस में से किसी को बड़े मैच खेलने का ज्यादा अनुभव नहीं है। तो शादलू ने अगर पटना के रेडर्स को रोका तो टीम जा रही है फाइनल। सामने आइए पटना पायरेट्स, आप बहुत ही रोमांचक एलिमिनेटर में दिल्ली को एलिमिनेट करके यहां पे पहुंचे हैं, तो उसकी सबसे पहले मुबारकबाद। मैच में जो हुआ पुरानी बातें हैं। जीत के सूत्र आपके लिए क्या हैं? नंबर 1, मुझे लगता है कि डिफेंस को पिछली गलतियों से सबक लेना चाहिए। अब सबक या तो आप ले सकते हैं डिफेंसिव खेल के, या आप ले सकते हैं अग्रेसिव खेल के। मुझे लगता है कि पुनेरी पल्टन के अग्रेसिव रेडर्स के सामने अग्रेसिव डिफेंस उतारिए, हाई लाइन डिफेंस रखिए। 1-2 अगर आपके टैकल शुरुआती कामयाब हो गए तो फिर आपका डिफेंस सेट होगा और पुनेरी पल्टन के रेडर्स अपसेट होंगे। नंबर 2, सुधाकर की शुरू में ड्यूटी लगे कि जाके कॉर्नर्स पे वार करे, खास तौर पे शादलू पे, क्योंकि शादलू इस टीम के डिफेंस की धुरी हैं। शुरुआत में अगर शादलू और गौरव बाहर बैठते हैं तो फिर कवर्स को कॉर्नर्स की ड्यूटी करनी पड़ेगी, शुरुआती झटका उनको दीजिए। और नंबर 3, एक विस्तृत सूत्र है, एक बड़ी बात कर रहा हूं, पिन पॉइंट करके नहीं, कि गेम के पेस को अपने नियंत्रण में रखिए। पुनेरी पल्टन तेज गति से खेलती है, आप या तो उसे मैच करिए या उससे ऊपर निकलिए, क्योंकि ये एलिमिनेटर मैच है। यहां अगर आप डुओ डाई पे खेलने जाएंगे, स्लो खेलने जाएंगे तो फिर फंसेंगे, क्योंकि पुनेरी पल्टन अपनी स्पीड में आपको उड़ाएंगे। तो तेज गति से गेम खेलिए। आपके पास भी 3-4 बड़े अच्छे रेडर हैं जो हर मैच में पॉइंट ला सकते हैं। एक्स फैक्टर उन्हीं रेडर्स में से एक है, नाम है सचिन तंवर। बहुत ज़्यादा अनुभव इस टीम के रेडिंग डिपार्टमेंट में अगर किसी को है, सचिन और मंजीत की जोड़ी को है, और इन दोनों में से सचिन हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं।
तीसरी बात, जीतेगा कौन? मैं ना बता रहा भाई, मुझे नहीं पता कौन जीतेगा। एक बात जरूर बता सकता हूं कि कैसे जीतेगी टीमें, जिस टीम का डिफेंस अच्छा करेगा। ये हालांकि हम कई बार बात करते हैं, ये हम लीग के ओवरऑल पर्सपेक्टिव में भी बात करते हैं कि जिस टीम का डिफेंस अच्छा खेला वो जीतेगा। लेकिन हरियाणा का डिफेंस याद कर लीजिए पिछले मैच में कैसा खेला था। जब भी बड़े मैच होते हैं, डिसाइडर मैच होते हैं, सब कुछ दांव पे लगा होता है, तो ज्यादा डिफेंस निर्धारित करता है कि कौन सी टीमें जीतेंगी। अब दूसरे सेमीफाइनल की बात करता हूं। जयपुर पिंक पैंथर्स के सामने है कौन? हरियाणा स्टीलर्स। पहली बार आए हैं भाई सेमीफाइनल में, पहली बार आपने प्लेऑफ का कोई मुकाबला जीता है, उसके लिए आपको मुबारक। मैच की कहानियां भी आपको सुना देता हूं, देख लीजिए गौर से। पहला मैच जो इन दोनों टीम्स में हुआ था 37-27 से जीता था जयपुर पिंक पैंथर्स ने। दूसरा मैच जीता था 45-34 से, यानी पिछले दोनों मैचेस इस सीजन के जीते हैं जेपीपी ने। ये कहानी नंबर 1 है। कहानी नंबर 2, संजीव बालियान साहब और मनप्रीत सिंह पाजी की है टक्कर। दोनों भारत के लिए खेले हैं, दोनों इकट्ठे 2002 एशियन गेम्स में खेले हैं, दोनों अपने एरा के जबरदस्त रेडर रहे हैं और दोनों लेफ्ट के रेडर रहे हैं। संजीव बालियान स्किल वाले रेडर थे, मनप्रीत स्पीड और फोर्स वाले रेडर थे। कहानी नंबर 3, भाई सुनील जो विरोधी टीम के कैप्टन हैं, मतलब जयपुर के कैप्टन हैं, उनके विरोधी कोच है मनप्रीत। इकट्ठी इनकी जोड़ी चली थी गुजरात जायंट्स में, अब आमने सामने हैं। ये है मैच की कहानियां। अब आइए जीत के सूत्रों पर। पहले जयपुर पिंक पैंथर्स की बात करता हूं। 92 पॉइंट आपने लिए, पॉइंट्स टेबल में आप नंबर 2 पे थे, तो ऑटोमेटिक आपको क्वालिफिकेशन मिला सेमीफाइनल का। जीत के सूत्र आपके लिए क्या होंगे? सूत्रों से पहले आती है समस्या, जरा गौर से सुनिए। आपके नंबर 1 रेडर हैं अर्जुन देशवाल, उनके पॉइंट हैं 262। वेल डन, वेरी वेरी गुड। उसके बाद आते हैं अजीत, उनके रेड पॉइंट हैं 79, यानी अर्जुन से 1/3 से भी कम, 1/3 से भी कम। फिर आते हैं भवानी राजपूत 59। पहले और दूसरे तीसरे रेडर में जमीन आसमान का अंतर है, यह बहुत बड़ी समस्या है। तो आप क्या करेंगे फिर? अजीत के सूत्र क्या हैं? नंबर 1, रेडिंग में थोड़ी ध्यान से शुरुआत कीजिए, कॉशियस, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि अर्जुन शुरुआती रेड्स में 2-3 रेड में 2-3 बार आउट हों, क्योंकि वो अकेले हैं जो पॉइंट ला रहे हैं। नंबर 2, रेडर्स को रोटेट करना है, क्योंकि हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस को आपने सेट नहीं होने देना है। लेफ्ट राइट अर्जुन अजीत, भवानी अजीत, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन घुमाते रहिए, क्योंकि आप मोहित जयदीप की जोड़ी को सेट नहीं होने देना चाहेंगे। नंबर 3, अगर कहीं डुओ डाई रेड की नौबत आती है तो उसमें अर्जुन देशवाल ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। अजीत को भेजिए, भवानी को भेजिए, अर्जुन का मैट पे रहना जरूरी है। नंबर 4, डिफेंस खेलिए अग्रेसिव, क्योंकि अगर रेडर्स में अर्जुन के अतिरिक्त और कोई नहीं चलता है तो डिफेंस को अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। डिफेंस काउंटर अटैक करे, शुरुआती हमले ना करे। और नंबर 5, अगर डिफेंस सेट हो जाता है, डिफेंस के कॉम्बिनेशन सुनील और अंकुश का, रेजा मीर बघेरी और राइट कॉर्नर साहुल का, अगर ये कॉम्बिनेशन चलते हैं, फिर अर्जुन खुल के खेलें। यानी कि मैच की स्थिति के हिसाब से बार बार आपको अपनी टैक्टिक्स बदलनी पड़ेंगी। एक्स फैक्टर मेरे लिए 2 रेडर हैं, एक का नाम है अर्जुन, वो XYZ सारे फैक्टर हैं, दूसरे का नाम है अजीत कुमार, क्योंकि अर्जुन तो चलेंगे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और उनको चलना चाहिए। अजीत अगर चलते हैं, अगर अर्जुन को सपोर्ट करते हैं, तो फिर टीम के जीत के आसार कितने 78.5% तो हो ही जाएंगे कम से कम। अब आइए हरियाणा स्टीलर्स पर। भाई बहुत बहुत मुबारक हरियाणा स्टीलर्स को, आपके ओनर्स को, कोच मनप्रीत सिंह को, मोहित जयदीप, सारी टीम को। पहली बार आप टॉप 4 में आए हैं, पहली बार आपने प्लेऑफ में कोई मुकाबला जीता है। 70 पॉइंट आपने लिए थे और 5वें स्थान पे आप रहे थे। गुजरात को एक तरफा धो दिया, क्या कमाल का डिफेंस खेला। और डिफेंस की बात करता हूं, उधर मैंने रेडिंग की बात की थी, यहां डिफेंस के आंकड़े जरा गौर से सुनिए। मोहित नांदल 69 पॉइंट, 69 पॉइंट। राहुल सेठपाल 68, वेरी गुड, 68 पॉइंट। जयदीप 67 पॉइंट। मतलब तीनों के, इनके 4 में से 3 डिफेंडर ऐसे हैं जो 65+ स्कोर कर चुके हैं, और ये टीम की सबसे बड़ी मजबूती है। अगर आप मुझसे पूछें एक वाक्य में इस मैच की कहानी क्या है, तो वो है बैटल ऑफ डिफेंसेस, 2 तगड़े डिफेंस का मुकाबला। चलिए, जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं, क्या होने चाहिए आपके लिए? नंबर 1, मुझे लगता है कि आज सिद्धार्थ देसाई को टीम में जगह मिलनी चाहिए। पिछली बार आपने आशीष नरवाल को खिलाया था, 1 रेड और 1 टैकल पॉइंट उन्होंने लिया।
लेकिन यहां आपको ऑलराउंडर नहीं चाहिए, आपको एक एक्स्ट्रा डिफेंडर नहीं चाहिए, क्योंकि जयपुर के ज़्यादा रेडर फॉर्म में नहीं है। अगर कहीं आप फाइनल खेल रहे हैं और कहीं आपके सामने पुनेरी पल्टन है, उनके पास 4-5 रेडर हैं, वहां आपको आशीष लगेंगे। यहां आपको एक एक्स्ट्रा डिफेंडर नहीं चाहिए, यहां आपको एक एक्स्ट्रा रेडर चाहिए जो जयपुर के तगड़े डिफेंस को भेदे। नंबर 2, शुरुआत करवाइए रेडिंग में सिद्धार्थ और शिवम की जोड़ी से। सिद्धार्थ करें राइट से, शिवम पात्रे तो लेफ्ट के रेडर है ये हैं। दोनों अपना अपना कॉर्नर चुने, सुनील को, अंकुश को, साहुल को, इनकी जोड़ी को बाहर रखने का प्रयास करें। नंबर 3, अगर कहीं ये शुरुआती रणनीति पहले 5-7 मिनट में सफल नहीं हुई, फिर अपने रूटीन गेम पे आइए, फिर वापस विनय टीम के स्ट्राइक रेडर बने और जो अच्छा काम कर रहे हैं वो करते रहें। नंबर 4, मोहित और जयदीप को खेलना चाहिए अग्रेसिव। शुरुआत अग्रेसिव कीजिए, शुरुआती रेड्स में ही अर्जुन को 2-3 बार बाहर रखिए, उनका हौसला तोड़िए, क्योंकि अगर अर्जुन बाहर बैठते हैं तो बाकी अभी तक कोई ऐसा रेडर नहीं दिखा है जो अपने दम पे मैच जितवाने की कुव्वत रखता हो, है ना। इसीलिए जो एक्स फैक्टर मेरे लिए मोहित जयदीप नहीं है, मेरे लिए एक्स फैक्टर हैं विनय, क्योंकि जयपुर की सबसे बड़ी मजबूती है उनका डिफेंस। अंकुश, सुनील, रेजा, साहुल, लकी भी आते हैं, अभिषेक भी आते हैं। इस डिफेंस को अगर विनय ने तोड़ा तो आपका डिफेंस तो खैर तोड़ू काम कर ही रहा है। प्रभु, जीतेगा कौन मैंने कह दिया, मुझे पता ही नहीं है। क्लोज मैच होने चाहिए, दोनों क्लोज होने चाहिए। मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा अगर गुजरात हरियाणा की तरह ये मैच भी वैसे वन साइडेड सा हो गया, है ना। तो देखते हैं कौन सी टीम जा रही है फाइनल में। जाने से पहले एक काम और आपको करना है प्रभु, एक्सचेंज 22 की ऐप आपने डाउनलोड करनी है। मेरा रेफरल कोड लगा दीजिए तनेजा, और कौन से खिलाड़ी आपको खरीदने हैं या खरीदने चाहिए वो बता देता हूं। पहला मैच पुनेरी पल्टन पटना पायरेट्स, असलम और शादलू और साथ में मोहित, ये 3 टीम्स पुनेरी पल्टन के, इनके शेयर आप खरीद सकते हैं। और पटना पायरेट्स में सचिन आंख बंद करके आपके पास होने चाहिए, और मुझे लगता है कृष्ण ढुल को जरूर आपको लेना चाहिए। जेपीपी और हरियाणा के मैच में अर्जुन देशवाल आंख बंद करके लीजिए, और मुझे लगता है कि अंकुश राठी को जरूर रखिए। हरियाणा स्टीलर्स में विनय और मोजे, इनकी तिकड़ी को अपने पास रखिए, लेकिन अपनी जेब का ख्याल करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके। और नीचे भर भर के कमेंट्स में बताइए प्रभु लोग, कौन सी 2 टीम्स खेल रही हैं फाइनल। पटना के सामने हरियाणा होंगे या पटना के सामने जेपीपी होंगे? पुनेरी पल्टन के सामने हरियाणा होंगे या पुनेरी पल्टन के सामने जेपीपी होंगे? पिछले सीजन के फाइनल का रिपीट होगा या कुछ नया होगा? बताइए नीचे कमेंट्स खड़काइए। और किन 5 भाग्यशाली मेरे मित्रों ने वो पिज़्ज़ा जीता है, सही प्रेडिक्शन करने वाला, वो भी आपको जल्दी बताऊंगा और जल्दी दोबारा मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।